हरियाणा सरकार द्वारा एक हो जहाँ मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की जा रही है, वहीं हरियाणा में पलवल ज़िले में विजयगढ़, जिसको कि बापटोली के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा गांव है जहां के लगभग 450 मतदाताओं ने आज अपने गांव में मतदान केंद्र न होने के कारण बहिष्कार किया है। यहां के निवासियों मतदाताओं का कहना है कि उनके द्वारा इस गांव में बूथ बनाने के लिए अनेकों बार प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात की गई थी और उपमंडल अधिकारी नागरिक होडल से मुलाकात करके 2 महीने पहले उनके द्वारा यहां पर बूथ बनाने का आश्वासन दिया गया था। मतदान होने से मात्र 3 दिन पहले भी यहाँ के ग्रामवासी उपमंडल अधिकारी से मिलकर के आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बूथ नहीं बनाया गया था और यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर खिरबी गांव में इनका बूथ बनाया गया है, जिससे नाराज होकर के आज ग्रामीणों के द्वारा इसका बहिष्कार किया गया है। और आज के संपन्न हुए जिला परिषद व ब्लॉक समिति के चुनावों में ग्रामीणों के द्वारा मतदान नहीं किया गया है, जिस कारण से हरियाणा सरकार द्वारा अधिक से अधिक मतदान करने की उनके वायदों की पोल खुल करके रह गई है और मतदाताओं के द्वारा आगामी पंचायत व सरपंच व पंच पद के चुनावों का भी बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया है। मैं आज हुक्म गोला जी से कहना चाहूँगा, जो यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान जो है यहाँ पर बूथ नंबर 142, जिसको कि बापटोली विजयगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो कि बनाया गया था, लेकिन इस पंचायत चुनाव में प्रशासन के द्वारा यहाँ पर बूथ का निर्माण नहीं किया गया है, जिस कारण से आज ग्रामीणों के द्वारा इस चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया गया है। यहाँ पर ग्रामीण आप देखेंगे, मैं गोला साहब से कहूँगा कृपया अपने कैमरे को इधर करें और दिखाएं। यहाँ पर ग्रामीण बैठे हुए हैं जो कि आज पूर्ण रूप से मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। इन ग्रामीणों का कहना है कि जब तक यहाँ पर बूथ नहीं बनाया जाएगा तब तक वे 25 नवंबर को होने वाले सरपंच व पंच के चुनावों का भी पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। आगामी विधानसभा लोकसभा चुनावों में भी अगर इनका बूथ नहीं बनाया जाता है तो यह लगातार बहिष्कार करते हुए मतदान में भाग नहीं लेंगे। अगर इस ग्रामीण इलाके के लोगों के द्वारा इसी प्रकार से चुनावों का बहिष्कार किया जाता रहेगा तो हरियाणा सरकार द्वारा मतदान करने की अपील यहाँ पर बिल्कुल ही नकारा साबित हो चुकी है। और प्रशासनिक अधिकारियों को पहले चेतावनी देने के बावजूद भी यहाँ पर बूथ न बनाने से सरकार के इस दोहरेपन का भी पता लगता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही उनके यहाँ पर बूथ की घोषणा नहीं की गई तो आगामी सरपंच व पंच के चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। हुक्म गोला के साथ गांव विजयगढ़ से बलराम बंसी। जब तक बूथ नहीं प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, जब तक बूथ नहीं, जब तक बूथ नहीं, जब तक बूथ नहीं। विजयगढ़ गांव में मतदाताओं ने अपने गांव में मतदान केंद्र न बनने से नाराज होकर आज पंचायती चुनावों का बहिष्कार करते हुए एक भी वोट नहीं डाली। विजयगढ़ गांव के मतदाताओं का कहना था कि उनके गांव में लोकसभा व विधानसभा चुनावों में मतदान केंद्र 142 नंबर बनाया जाता है, जिसमें गांव के लगभग 450 मतदाता अपने मतों का प्रयोग करते हैं। लेकिन पंचायती चुनावों में जिला परिषद, ब्लॉक समिति, सरपंच, पंच के चुनावों में उनका मतदान केंद्र खिरबी गांव, जो कि उनके गांव से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां पर बनाया गया है। इस मतदान केंद्र में वोट डालने में आने जाने के कारण मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बारे में 2 महीने पहले भी एसडीएम होडल को उनके मतदान केंद्र विजयगढ़ के सरकारी स्कूल में करने का ज्ञापन देने के बावजूद भी उनका मतदान केंद्र खिरबी गांव के 68 बूथ नंबर पर बनाया गया है, जिससे नाराज होकर आज जिला परिषद व ब्लॉक समिति के चुनाव में एक भी मतदाता ने अपनी वोट नहीं डाली। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक उनके गांव में बूथ नहीं बनाया जाएगा वे 25 नवंबर को होने वाले सरपंच, पंच तथा आगामी विधानसभा व लोकसभा चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे। विजयगढ़ से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? डालचंद। कौन से गांव में? खिरबी। तो आज जिला परिषद का ब्लॉक समिति के वोट डाली जा रही हैं, तो यहाँ पे कौन कौन से गांव में बूथ बनाए गए हैं? 2 गांव के बूथ लगते हैं जी, खिरबी और विजयगढ़ बापटोली।
तो यहाँ पे मतलब कौन कौन गांव के ने वोट डाली आज? खाली खिरवी के डाल दिए। विजयगढ़ जो विजयगढ़ है बापटोली एक ही है, एक भी वोट डालने नहीं आया। विजयगढ़ बापटोली गांव से कोई भी नहीं आया? कोई भी एक भी बंदा नहीं आया वोट डालने। तो केवल यहाँ खिरी वाले ने वोट डाली आज? केवल खिरवी वाले ने वोट डाली। उन्होंने वोट का बहिष्कार किया विजयगढ़ वाले ने काम माने के लिए? हम बहिष्कार कर दिया विजयगढ़ वालों ने। क्या नाम है जी आपका? हुकुम नाम है जी मेरा, हुकम सिंह ही बताएंगे कौन से गाँव है आपका? खिरवी गाँव। तो आज जिला परिषद और ब्लॉक समिति की वोट डाली जा रही है खिरी गांव में। तो इस गांव में कौन कौन से गांव की बूथ है? इस गांव में खिरवी का है और विजयगढ़ का है। तो कौन कौन से गांव में वोट डाली जा रही है यहाँ पे? यहाँ पे खिरवी और विजयगढ़ दोनों की वोट डाली जा रही है, बट विजयगढ़ वाले वोट डालने नहीं आए आज। कोई विजयगढ़ बापटोली से कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, उनकी अलग बूथ की डिमांड है और जो होनी भी चाहिए, क्योंकि 400 प्लस वोट है उनकी, तो उस हिसाब से नया बूथ उनको मिलना चाहिए उनके गाँव। यहाँ से क्या किलोमीटर पड़ता है विजयगढ़? कम से कम 4 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर के लिए इसलिए वोट नहीं डालने आए वो? हाँ, कम 450 के प्लस वोट है वहाँ पे। विधानसभा तो होना चाहिए। तो किसी गांव के ने मतलब एक वोट नहीं डाली यहाँ पे? नहीं, अभी कोई बंदा वहाँ से आया नहीं है। तो अब कितने बज रहे हैं? अभी तो आप समझो 4 बज गए। शाम को 4 बजे। हाँ जी। और विधानसभा के में हुई बन जाए वोट। बीवी न्यूज़ 24 लाइव। तो धन्यवाद। लोकसभा विधानसभा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राहुल है। कौन सा गाँव है आपका? मेरा गाँव विजयगढ़ है। तो आज जिला परिषद का मतलब वोट डाली जा रही है, तो आप यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो किस कारण का धरना प्रदर्शन किया ये आपने? प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सारा गांव एकत्रित है बूथ के लिए। लोकसभा और विधानसभा की वोट डलती है बूथ नंबर 142 पे। और हमने सर मैडम SDM साहिबा जो चिनार चहल हैं, उनको 2 महीने पहले आश्वासन दिया था और लिखित में एक एप्लीकेशन दी थी, जिसमें मौजूदा पंच और मेंबर हैं और नंबरदार हैं हमारे गांव के, उनके साइन भी हैं और गांव के मौजूदा लोग हैं उनके भी साइन हैं, जो 2 महीने पहले हमने रिटर्न में एप्लीकेशन दी थी। SDM साहब है कि हमें आपने विज्ञापन दिया, कोई एक्शन नहीं किया? मैडम उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले टाइम में हम सर्वे करेंगे और उसके अकॉर्डिंग बूथ आपका बनवाया जाएगा। सर्वे किया था? सर्वे के लिए खुद मैडम आई थी, तो जब भी आप गाँव में बूथ नहीं बनाया? नहीं बना। उसके बाद गांव के लोग इकट्ठे होकर 17 तारीख को 17/11/2022 को दोबारा SDM ऑफिस गए हैं। मैडम ने फिर से आश्वासन दिया है कि आपका बूथ अलग से होगा। और फिलहाल बूथ नंबर 74 हमें बताया जा रहा है कि ये विजयगढ़ कौन से गाँव में पड़ता है 74 नंबर बूथ? खिरवी में बूथ नंबर 74। आपके गांव में कितने मतदाता हैं? हमारे गांव में 450 लगभग। तो 450 ने सबने भाग लिया आज? सबने भाग लिया है, चारों कोनों से भाग लिया है। और सभी ने बहिष्कार किया है। सबने बहिष्कार किया है। और जब तक बूथ नहीं, जब तक वोट नहीं का नारा सब लगा रहे हैं। जब तक बूथ नहीं, तो ये जब तक बूथ नहीं, जब तक बूथ नहीं, प्रशासन प्रशासन प्रशासन। क्या नाम है जी? मेरा नाम डॉक्टर अकबर दयाल है जी। कौन सा गाँव है आपका? गांव विजयगढ़ है जी। तो आज धरना प्रदर्शन कर रहे हो, किस कारण कर रहे हो आप? इसलिए जी हमने हमारा गांव का विधानसभा का लोकसभा का बूथ हमारे गांव में है जी। आज से हमने 2 महीने पहले SDM साहब को 10 आदमी गांव के मिले थे और SDM साहब से कहा था कि हमारा बूथ पंचायत का यहाँ किया जाए। तो और उसके बाद जी अभी फिर हम 17 तारीख को SDM साहब को फिर मिले 10 आदमी गांव के, और हम लिख के दे के आए यदि हमारा बूथ नहीं बना तो हमारा पूरा गांव बहिष्कार करेगा जी। लोकसभा इसका इसके क्या नाम है, पंचायत समिति और जिला परिषद। आज तो जिला परिषद ब्लॉक समिति का मतलब वोट डाली जा रही है। हाँ जी। तो आपने वोट नहीं डाली? पूरा गांव नहीं गया जी। पूरा गांव हमारा यहाँ इकट्ठा बैठा है स्कूल में, और पूरा गांव का एक भी आदमी हमारा वोट डाले नहीं गया। आपके गांव में कितनी वोट है? हमारे गांव के 450 वोट है जी। तो 450 में से ना महिला, ना पुरुष, ना नौजवान, कोई वोट कोई नहीं। एक भी बंदा नहीं गया जी। तो आगामी पंच सरपंच के चुनाव में अगर आपके यहाँ पे बूथ नहीं बना गांव में, तो आप उसका बहिष्कार बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, बहिष्कार करेंगे जी। 25 तारीख को पंचायत का इलेक्शन है, इसमें वोट हाँ जी, डालेंगे बिल्कुल आप? करेंगे जी। बीवी न्यूज़ 24 लाइव बात करना। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? अरुणेश, तो कौन सा गाँव है? विजयगढ़। आज जिला परिषद का वोट डाल रही है, तो ये आपने वोट नहीं डाली, इसके बारे में क्या कहेंगे हमारे आप? चारों वोटों को बहिष्कार है जी। जब तक हमारा बूथ यहाँ स्पष्ट ना होगा जी, पंचायत को भी, हालांकि विधानसभा लोकसभा के बूथ हमारे यहीं पे है, मगर हम चारों वोटों की बहिष्कार करते हैं जी। तो विजयगढ़ में कितनी वोट है? 450। तो सबने भाग लिया इसमें? सब जी बैठे थे जी, सारा काम तो बैठे हो। तो आप लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं? सवेर तो बैठे हैं जी। को तो आपके पास कोई प्रशासनिक अधिकारी सुबह से आया कि आपने वोट नहीं गिरी है, भाई वोट गिरो आप? नहीं आया जी। कोई राजनीतिक दल का नेता, कोई ना कोई ना। कोई उम्मीदवार कोई आपके पास आया हो? उम्मीदवार तो आते रहे सपोर्ट के लिए जी। तो आज कोई आया क्या वोट गिरने के लिए?
वोट गिरने के लिए। आप वोट करवाने के लिए आपके पास कोई आया क्या कहने के लिए? उम्मीदवार तो आए लिए, वोट तो हमारे फिर भी डलती है ना, हम डालना चाहते हैं यहाँ पे जी। जो आप यहाँ पे गिरना चाहते हो, जो आप मतदान केंद्र या अपने विजयगढ़ भाई में जब लोकसभा विधानसभा के जो हमारी वोटिंग डल सकती है तो पंच पंचायत क्यों ना डल सके जी यहाँ पे? तो आप मांग करते हैं अगर भाई आपका यहाँ लेडीज हैं, बहन बेटी हैं, कैसे जाएंगे बालक बच्चे वहाँ? अगर आपका बूथ यहाँ पे नहीं बनाया गया तो सरपंच और पंच के 25 ना तारीख के चुनाव का बहिष्कार करो। बहिष्कार है, कोई वोटिंग नहीं है। जो आज बूथ बना वो कितने किलोमीटर है आपके गांव से? कौन सा बूथ? जो फिर भी गांव में बना हुआ है 4 किलोमीटर है जी। तो 4.5 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए मतलब आपने बहिष्कार किया है। और क्या जी, वहाँ लाइन में लगना पड़ा, लेडीज है जाएंगी, बड़ी बूढ़ी है जी। और जबकि आपके गांव में स्कूल भी है, ये बना पड़ा जी, बैठे थे। तो यहाँ बूथ नहीं बनाया सरकार ने, एमएलए वोट पड़ सकती है तो ये क्यों नहीं पड़ सके पंचायत की? इसलिए बस बहिष्कार किया आपने। बहिष्कार ये किया कि आने जाने के साधन नहीं है किसी के पास, हर एक के पास नहीं होते हैं जी। क्यों जाएंगे लेडीज वहाँ बाहर जी? भैया डलवा लो, साधन की बात ना, साधन सब पे है, कौन पर ना आज की डेट में साधन। क्या नाम है जी? मेरा नाम ओमवीर है जी, गांव विजयगढ़ है। और आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। बेसिकली हमारा जो मुद्दा रहा है वो मुद्दा हमारा आज के जो प्रशासन रहा है, प्रशासन की फेलियर के ऊपर है कि हमारा जो वोटिंग बूथ है वो हमारे यहाँ से 4.5-5 किलोमीटर की दूरी पे बनाया गया है, जहाँ पे दिक्कत एक तो डिस्टेंस की आती है हमें सबसे ज़्यादा कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हर कोई अपने पर्सनल साधन यूज़ कर रहा है। उसके बाद में दिक्कत क्या आती है जी, जितने भी लोग वहाँ पे जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं, हर कोई अपनी वोटिंग के लिए अलग तरीक़ा से अपने एजेंडा बना करके हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं कि प्रेशर बनाते हैं कि आप हमारी वोट करें या इनकी वोट करें। वहाँ पे जितने भी मतदाता हैं वहाँ जाके उलझ जाते हैं। यहाँ से अपना सबका माइंडसेट क्लियर है कि किसको वोटिंग करनी है, पर वहाँ पे जाकर के सबको ये दिक्कत सामने आ रही है कि भैया वोट किसको करें किसको ना करें, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर उतना हो जा रहा है उन लोगों का जी, क्योंकि हम लोग अपने गाँव से 4-5 किलोमीटर जा करके वोटिंग कर रहे हैं। तो हमारा मुद्दा सीधा सीधा यही है, प्रशासन से हम लोगों ने 2 महीने पहले भी गुहार लगाई और हमें एसडीएम साहब ने क्लियर बोला भी था कि आपका बूथ अलग बनेगा, क्योंकि जो एमपी एमएलए के इलेक्शन हो रहे हैं उनमें हमारे यहाँ पे बूथ अलग बनता है। बूथ नंबर 142 है होडल के अंदर हमारा। तो अगर बूथ हमारा अलग हो सकता है एमपी एमएलए के इलेक्शन में, तो पंच सरपंच और पार्षद के इलेक्शन में भी होना चाहिए। ये हमारी डिमांड रही है। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हम लोगों ने इस जो पंचायत के इलेक्शन है इनका बहिष्कार करा है। कोई अधिकारी आपके बीच में आया या नहीं आया आज? अधिकारी एसडीएम मोहतरमा आई थी जी करीब 15 दिन पहले। उन्होंने सर्वे करा, 4.5-5 किलोमीटर उनकी सर्वे के अकॉर्डिंग बैठा ये डिस्टेंस, और उन्होंने हमें उस टाइम पे ही बोल करके गई कि जी हम लोग अलग से बूथ बनाएंगे आपका। आज की डेट में कोई भी हमारे पास में कोई अधिकारी आया नहीं है। हालांकि जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं पार्षद के लिए वो आए हैं सुबह से ही 4-5 बार, पर हमारा जो अगर हम कहें कि जी हमारी ये जो हम आज की डेट में विरोध कर रहे हैं ये किसी हम लोग कैंडिडेट का नहीं कर रहे हैं। हमने कैंडिडेट का विरोध ना करके हमने प्रशासन का करा। प्रशासन के खिलाफ हम लोग यहाँ पे हैं आज की डेट में। इसलिए आपने वोट का बहिष्कार किया है? संपूर्ण तरीके से पूरे गांव ने बहिष्कार करा है जी इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे गांव से लोग हैं, चारों कोनों से, और कोई एक सिंगल भी वोट हमारे गांव से नहीं पहुंची है खिरवी में अभी तक। तो 25 तारीख को पंचायत का इलेक्शन है, उसको भी बहिष्कार करेंगे आप? पूर्णतः बहिष्कार होगा जी। और मैं कह रहा हूं कि जब तक वोटिंग यहाँ पे नहीं होगी तब तक किसी भी इलेक्शन में, आगे आने वाले जो आगामी इलेक्शन होंगे उनमें भी हमारे यहाँ से कोई भी बंदा नहीं जाएगा वहाँ पे वोटिंग के लिए। बीबी न्यूज़ 24 लाइव तो बात करूँ, धन्यवाद। थैंक यू जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार, ARO होडल। अरविंद कुमार जी, आज जो आप विजयगढ़ गांव में आए हैं, क्या मसला है यहाँ पे? खिरबी और विजयगढ़ की इकट्ठी एक पंचायत है और विजयगढ़ से लगभग 395 मतदाता हैं जो खिरबी में बूथ पर वोट डालने जाते हैं। बूथ नंबर 68 जो है वो 1180 वोटरों का है, जिसमें से लगभग 750 मतदाता हैं वो खिरबी गांव के रहने वाले हैं और साथ में 395 मतदाता विजयगढ़ गांव के रहने वाले हैं। तो वहाँ पे वोटिंग आराम से चल रही है। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा थे जिनका कहना ये था कि हमारा बूथ विजयगढ़ में शिफ्ट किया जाए, जो टेक्निकली अभी पॉसिबल नहीं है। अगर ये कार्रवाई, ये एप्लीकेशन, ये नॉमिनेशन से पहले देते तो उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन को भेजा जाके उसको कंसिडर किया जाता। लेकिन आज जब इनगोइंग प्रोसेस में कोई इस तरह के इंटरप्शन ये कर रहे हैं तो वो एक पॉसिबल नहीं है। मैंने फिर भी इन सभी से निवेदन किया है, ये वोटर हैं, आज़ाद हैं, इनमें से कुछ लोग वहाँ वोट डालने पहुँचे भी हैं और जैसे ही इनकी इच्छा होगी वैसे ये काम। ये नामांकन से पहले 2 महीने पहले इन्होंने एसडीएम को ज्ञापन दिया था, उस पर भी बताते कार्रवाई नहीं की गई। देखो जी, ये तो कह रहे हैं कि हमने 6 साल पहले भी दिया था, 7 साल पहले भी दिया था, लेकिन जो लिखित में एप्लीकेशन हमारे पास पहुंची थी वो नॉमिनेशन इनगोइंग प्रोसेस था। मैं और RO मैडम भी बैठे हुए थे, उस समय ये एप्लीकेशन हमारे सामने आई थी।
तो अब आगे प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? आगे ये सूचना उच्चाधिकारियों तक पहुंचा दी गई है। एसडीएम मैम से भी मेरी बात हुई है, डीसी साहब से भी उनकी बात हुई है। वो जो भी बेस्ट पॉसिबल समाधान होगा वो करेंगे। तो अब अगला जो सरपंच का पंच का चुनाव होने वाला है, क्या उनका बूथ यहाँ पे बनाया जाएगा इस गांव में? ये उच्चाधिकारियों द्वारा फैसला लिया जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके जैसी भी जो भी अच्छी से अच्छी व्यवस्था होगी वो की जाएगी। BB News 24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।